नमस्कार दोस्तों पिछली क्लास में हमने भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को समझा था। इस क्लास में हम भारतीय सीमाओं के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम स्थलीय सीमाओं की बात करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होती है, गुजरात स्टार्ट होती है, ये ऊपर जो दिख रही है आपको ये स्थलीय सीमा है। और उसके बाद बात करेंगे हम तटीय सीमाओं की, ये नीचे की तरफ तटीय सीमा है। ठीक है, तो इनको हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्थलीय सीमा से। तो स्थलीय सीमाओं की मैंने कुछ यहाँ पे लिख दी हैं। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये स्थलीय स्थलीय सीमा है अपनी। इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर। और ये तटीय भाग, इसकी सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। दोस्तों 6100 किलोमीटर इसकी मुख्य भूमि, जो भारत की मुख्य भूमि है ये वाली, यहाँ से लेके इस प्रकार से इसकी लंबाई है ये 6100 किलोमीटर। और अगर मैं इसके द्वीपों को, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, इन द्वीपों को सम्मिलित करूँ तो इनको मिलाकर जो तटीय भाग की लंबाई होगी वो है 7516 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो देश हैं भारत से जो लगे हुए हैं भारत की सीमा से, तो कौन कौन से मैंने यहाँ लिख दिए हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन सीमा की लंबाई की तो हमने बात कर ली। अब इस प्रकार से देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है भारत की, उसके बारे में और बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है भारत की वो है 3214 किलोमीटर। ठीक है, और पूरब से लेकर पश्चिम तक की जो लंबाई है भारत की वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम एक एक देश से होते हुए गुजरते हैं और उनके बारे में बात करते जाते हैं कि उनकी सीमा रेखा और किन किन राज्यों से और कितनी लंबाई है, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान से बात करते हैं। तो पाकिस्तान और भारत की जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा द्वारा बटी हुई है। ठीक है, इसका निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को जब भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उस वक्त इसका विभाजन हुआ था। तो सर रेड क्लिफ ने इसका निर्धारण किया था। इसकी लंबाई जो है 3323 किलोमीटर है। ठीक है, अब इससे कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं पाकिस्तान से? एक तो ये है अपना गुजरात, एक राजस्थान, एक पंजाब और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लगा हुआ है भारत पाकिस्तान से। ठीक है, इस सीमा रेखा पर, पाकिस्तान से सीमा रेखा पर जो भारत के राज्य लगे हुए हैं वो 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एक चीज़ और दोस्तों, ये किसी व्यक्ति द्वारा या किसी समझौते के द्वारा सीमा रेखा बनाई हुई है, तो इसलिए कृत्रिम सीमा रेखा है। कृत्रिम, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जो किसी भी देश के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे नेपाल, भारत और नेपाल के जो बीच की जो रेखा है वो कृत्रिम है कि प्राकृतिक, ऑप्शन में पूछ ले जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत कम मालूम होती है, तो इस पर भी विशेष ध्यान दें। तो ये कृत्रिम रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है वो कृत्रिम रेखा है, किसी द्वारा किसी समझौते के तहत ये निर्धारित की गई है किसी व्यक्ति विशेष द्वारा। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन चीन। चीन की बात करें तो चीन और भारत के बीच जो रेखा का निर्धारण हुआ था 1914 में मैकमोहन द्वारा, जो कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा रेखा है, यहाँ पे मैकमोहन रेखा होती है। ठीक है, तो चीन, भारत और पाकिस्तान से जो राज्य लगे हुए हैं उसकी कितनी लंबाई है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चीन और भारत की जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है, यहाँ लिख देता हूँ, चीन भारत सीमा रेखा की लंबाई 3488 किलोमीटर। ठीक है, इसकी जो मध्य रेखा बनी हुई है चीन और भारत के मध्य, वो कौन सी है? कृत्रिम। किसने? मैकमोहन, सर मैकमोहन द्वारा 1914 में निर्धारित। ठीक है, कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर इसके बाद सिक्किम। ठीक है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य हो गए? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यानी 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चीन से लगे हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं अपन नेपाल। नेपाल की बात करें तो नेपाल की सीमा रेखा ये रही, यहाँ से होते हुए
ये नेपाल की सीमा रेखा भारत से लगी हुई है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये रेखा कृत्रिम है कि प्राकृतिक है। तो ये दोस्तों प्राकृतिक रेखा है। क्यों है? ये काली नदी द्वारा बनाई हुई रेखा है। प्राकृतिक हुई, काली नदी द्वारा विभाजित। ठीक है। इसकी लंबाई की बात कर रहे हैं तो इसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। ठीक है। अब इससे कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं तो देखिए, यहाँ से देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और ये पश्चिम बंगाल, और ये हो गया एक सिक्किम। तो देखिए, सिक्किम से एक तो नेपाल लग गया और एक चीन लग गया। ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो 2 राज्य अभी सिक्किम से लग चुके हैं, और भी लगेंगे, देखते जाइए। ठीक है। ठीक है। उत्तराखंड से चीन लग गया और एक नेपाल लग गया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो कितने राज्य हो गए? चीन से जो लगे थे वो 4 राज्य थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था, और जो नेपाल से लग रहे हैं वो 5 राज्य हो गए। ठीक है। यूपी, उत्तराखंड 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5 हो गए, 5 राज्य। ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट रेखा हो गई कृत्रिम, ये प्राकृतिक रेखा हो गई। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक कृत्रिम जो बता रहा हूँ ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट। 3 हो गए अपने, देखो कौन कौन से हो गए। पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया और नेपाल हो गया। ठीक है। अब आ जाते हैं अपन भूटान पे। चलिए भूटान की बात करते हैं। तो भूटान, अब पहले यही बात कर लेते हैं कि भूटान की जो रेखा बनी हुई है भारत से जो लगी हुई है वो प्राकृतिक कृत्रिम। तो ये भी प्राकृतिक रेखा है जो कि पहाड़ी, छोटी छोटी पहाड़ियों और नदियों द्वारा विभाजित है। ठीक है। प्राकृतिक रेखा है। इसकी जो लंबाई है वो है 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर। अब ये किन किन राज्यों से लगी हुई है? देखिए, सिक्किम पहला राज्य। अब सिक्किम एक ऐसा राज्य हो गया जो 3 देशों से लगा हुआ है। सिक्किम, यहाँ लिख लेते हैं सिक्किम। कौन कौन से देशों से लगा हुआ है? सिक्किम, चीन, नेपाल और भूटान। ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? सिक्किम, ये हो गया पश्चिम बंगाल 2, और हो गया असम 3, अरुणाचल प्रदेश 4। तो ये जो भूटान है वो 4 राज्यों से लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन म्यांमार। ठीक है, ये हो गया म्यांमार। ये कितने राज्यों से लगा हुआ है? 4, अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3 और मिजोरम 4 राज्यों से लगा हुआ है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1643 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी रेखा प्राकृतिक करते हैं, तो इसकी रेखा भी प्राकृतिक है, प्राकृतिक रेखा है। क्यों? क्योंकि जो ये सीमा रेखा है वो किसके द्वारा विभाजित है? पटकाई की पहाड़ियाँ, जो हिमालय के बाद शुरू होती हैं, पटकाई की पहाड़ियाँ, पहाड़ियों द्वारा विभाजित है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। 4 राज्यों से लगी हुई है सीमा रेखा की, मैंने लंबाई बता दी आपको। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद कौन कौन बचे? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये रहा, ये मात्र POK पाक अधिकृत कश्मीर से लगा हुआ है। इसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। ठीक है, और ये भी कृत्रिम रेखा है। कृत्रिम रेखा किसने निर्धारित की? सर डूरन ने। कब की थी? 1896 में। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब लास्ट बचा अपना बांग्लादेश। बांग्लादेश पे आ जाते हैं। ये रहा बांग्लादेश, ये लंबाई है बांग्लादेश की। ठीक है, अब बांग्लादेश की जो लंबाई है वो है सबसे ज़्यादा 4096। तो सर्वाधिक भारत की सर्वाधिक लंबाई जिस देश से लगी हुई है वो है 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से, और सबसे कम जो लगी हुई है वो है अफगानिस्तान से। ठीक है, 106 किलोमीटर, और बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर। अब ये जो रेखा बनी हुई है बांग्लादेश से वो कृत्रिम रेखा है, जो कि जब पाकिस्तान से जब बांग्लादेश अलग हुआ था, जब इसकी सीमा रेखा तय हुई थी भारत से, या विभाजन के समय जो रेखा तय हुई थी वो किसी समझौते के तहत निर्धारित हुई थी, इसलिए कृत्रिम रेखा है। ठीक है,
इसकी लंबाई मैंने बताई थी। अब राज्यों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा देखिए ये है असम, ये 2 जगह से लगा हुआ है। तो एकमात्र राज्य असम जो बांग्लादेश से 2 बार लगता है, असम है, ठीक है। तो पहला हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और पांचवा मिजोरम। तो 5 राज्यों से लगा हुआ है बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ये। तो ये तो हो गया अपनी स्थलीय सीमा, बांग्लादेश भी हो गया, ठीक है, सारे देश हो गए, समझ में आ गया आपको। तो ये तो हो गया अपनी स्थलीय सीमा, जिन जिन से जो जो राज्य जिन जिन देशों से जो जो राज्य लग रहे हैं अपने भारत के, वो मैंने आपको बता दी है। उनकी लंबाई बता दी है, प्राकृतिक रेखा है कि कृत्रिम रेखा है ये भी बता दी है, और कृत्रिम है तो किसने निर्धारित की ये भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं अपन आगे। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो भारत के, कुछ राज्य ऐसे हैं जो कई देशों से लगे हुए हैं। जैसे मैंने अभी एक तो लिखा ही था सिक्किम, और एक है अपना पश्चिम बंगाल। वो किन किन देशों से लगा हुआ है, बांग्लादेश, देखिए पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से लगा हुआ है, ठीक है। फिर एक ये लगा हुआ है, देखो ये नेपाल, ठीक है, नेपाल। फिर एक लगा हुआ है भूटान से, ठीक है। सिक्किम का मैंने बता ही दिया था, ठीक है, पहला राज्य हो गया। दूसरा राज्य, तीसरा राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ये किन किन राज्यों से, देखिए अरुणाचल प्रदेश है, एक तो चीन से लगा हुआ है, एक भूटान से लगा हुआ है, और एक म्यांमार से लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको। चलिए अब आगे चलते हैं हम तटीय रेखाओं की तरफ, ठीक है। स्थलीय सीमाएं आपको समझ में आ गई, अब तटीय रेखाओं की तरफ चलते हैं। तो तटीय सीमा की जो लंबाई मैंने आपको बताई दी है 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की, और जो है द्वीपों समेत अगर बात करें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को सम्मिलित करते हुए तो 7516 किलोमीटर। अब भारत के कितने राज्य समुद्र से लगे हुए हैं, तो देखिए पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, पहला दूसरा, तीसरा गोवा, ठीक है, चौथा कर्नाटक, ठीक है, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, ठीक है, और नवा है पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं, भारत के 9 राज्य समुद्र से सीमा बनाए हुए हैं, ठीक है। अब इनमें सबसे ज़्यादा जो तटीय रेखा की लंबाई है वो है गुजरात की। गुजरात की कितनी लंबाई है, 1214 किलोमीटर। और सबसे कम, अच्छा दूसरे नंबर पर जो तटीय रेखा जिसकी लंबाई ज़्यादा है वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और सबसे कम की बात करें तो वो है अपनी गोवा, 101 किलोमीटर। ये गोवा है, सबसे कम है 101 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद जो स्थलीय सीमा से लगे जो देश थे उनके बारे में बता दिया। अब जो समुद्री सीमा से लगे हुए देश हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो ऐसे देश कौन को, कितने को, 7 ऐसे भी देश, कितने, 7 तो जलीय सीमा से लगे देश 7। तो कौन कौन से है, पहला पाकिस्तान, दूसरा मालदीव, तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश, पांचवा म्यांमार, छठवां थाईलैंड, और 7वां है इंडोनेशिया। ये 7 देश हो गए जो भारत की जलीय सीमा, भारत से जलीय सीमा बनाए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान ये रहा जलीय सीमा बनाए हुए, ठीक है। मालदीव इधर है, भारत से जलीय सीमा बनाए हुए, ठीक है। श्रीलंका ये रहा जो पाक जल संधि और मन्नार खाड़ी द्वारा, और राम सेतु भी यहीं स्थित है, ठीक है। फिर इसके बाद म्यांमार जो स्थलीय सीमा भी बनाए हुए है और ये जलीय सीमा ही बना रहा है, ठीक है। इसके बाद थाईलैंड इधर है, ठीक है, जो अंडमान निकोबार द्वीप से सीमा लगाए हुए है, और इंडोनेशिया, ठीक है। तो सबसे जो नज़दीक है वो जलीय सीमा वाला देश भारत का सबसे नज़दीक श्रीलंका है। उसके बाद दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है जो अंडमान निकोबार द्वीप से ये लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो कोई समस्या समझ में आ गया।
अब यहाँ पे कुछ देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा भी लगाए हुए हैं और जलीय सीमा भी बनाए हुए हैं। तो वो देश 3 देश हैं ऐसे। कौन कौन से हैं? स्थलीय एवं जलीय सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं? पहला है बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश जलीय और स्थलीय। दूसरा है म्यांमार, ये देखिए जलीय और स्थलीय। तीसरा है पाकिस्तान, ठीक है, ये जलीय और ये स्थलीय। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद भारत के, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बता देता हूँ, कुछ थोड़ा सा अलग है। ठीक है, जो भारत के समुद्री तट पे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। भारत के केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, जो जिनमें से 4 जलीय सीमा पर स्थित है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 4? दमनदीप इधर की साइड, ठीक है, ये रहा, ठीक है, दमनदीप, ठीक है। दूसरा है लक्षद्वीप यहाँ पे, ठीक है, लक्षद्वीप। तीसरा है पांडिचेरी, पांडिचेरी इधर भी है और एक इधर भी है, ठीक है, ये रहा माहे। चौथा अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। और 4 जो हैं वो स्थलीय सीमा पर हैं। कौन कौन से हैं स्थलीय सीमा पर? जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़, ठीक है, और चौथा है दिल्ली। ठीक है दोस्तों, ये हो गई अपनी दोस्तों स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। ठीक है, अब इनमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे कि जो ये स्थलीय सीमा से जो देश लगे हुए हैं वो किन के द्वारा, उनकी सीमाएं किस नाम से विभाजित हैं। तो जैसे हम बात करें इंडोनेशिया जो अलग होता है उस सीमा रेखा को कहते हैं अपन ग्रेट निकोबार चैनल। ठीक है, एग्जाम में पूछ लें कि इंडोनेशिया और जो भारत है उसकी जो सीमा रेखा है वो किस नाम से जानी जाती है? वो है ग्रेट निकोबार चैनल द्वारा। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार चैनल द्वारा इंडोनेशिया और भारत की जलीय सीमा बनती है। ठीक है, इसी प्रकार मालदीव की जो सीमा बनती है वो 8 डिग्री चैनल से बनती है। मालदीव और भारत की जो जलीय सीमा है वो 8 डिग्री चैनल कहते हैं उसको। और म्यांमार और वह भारत की जो जलीय सीमा है उसको कोको चैनल कहते हैं, कोको चैनल। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने स्थलीय और जलीय सीमाओं को विस्तार से समझ लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम भारत के बाहरी आवरण को तो हमने समझ लिया पिछले वीडियो और इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अब हम धीरे धीरे भारत के अंदर प्रवेश करेंगे और थोड़ा अंदर जाकर और उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।